सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इससे पहले वीडियो में बेसिक रीजनिंग का कंप्लीट करा था एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं पहला चैप्टर एनालॉजी। एंड ये होने वाली है आपके एनालॉजी की सिर्फ बेसिक थ्योरी वाली वीडियो। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करेंगे। इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे एंड उसके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बढ़ते हैं हम अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 2 पे, जहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी। एंड अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाकर के पहले वीडियो वो वाली वीडियो देखो, क्योंकि उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं, तो वो चीज़ आप नोट आउट कर लेना, वो ये जरूरी है आपको रीजनिंग के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंड ये आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा नहीं, पहला चैप्टर है विच इज़ एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। मैंने इसमें साथ साथ हिंदी भी लिखा है ताकि अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड वाला भी इसको देख रहा होगा ना, वैसे तो मैं भी खुद हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, पर अगर कोई देख रहा होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, आप दोनों में देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश, बाकी लिखा मैंने दोनों फॉर्मेट में है एंड मैं बोल हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, सो ये है रीजनिंग और अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं एनालॉजी की, तो एनालॉजी सिंपल 3 टाइप की होती है। ठीक, एनालॉजी कितने टाइप की होती है आपकी? 3 टाइप की होती है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका होता है विच इज लेटर एनालॉजी। ठीक, पहला क्या हो जाएगा आपका, लेटर एनालॉजी हो जाएगा। दूसरा आपका वर्ड एनालॉजी हो जाएगा। एंड जब हम बात करते हैं तीसरे की, तो वो हो जाता है आपका नंबर एनालॉजी। इसमें से जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स नहीं होती है, वो होता है आपका नंबर एनालॉजी वाला पार्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में भी थोड़ा, क्योंकि हमने मैथ्स नहीं पढ़ी होती है, तो हमें नंबर्स के साथ वो हैबिट नहीं होती है। बट अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, नंबर एनालॉजी विल बी क्लियर, वो भी आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया 3 टाइप की एनालॉजी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, देन हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक वाले। फिर हम वर्ड एनालॉजी देखेंगे, वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे, नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेसिक, कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए हमें एनालॉजी को सॉल्व करते हुए, ताकि हम क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ गया आपका लेटर एनालॉजी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं लेटर एनालॉजी। ठीक है, अब बात आती है कि सर लेटर एनालॉजी होता क्या है, कि हम कैसे लेटर एनालॉजी को सॉल्व करेंगे। तो लेटर एनालॉजी में कई बार क्या होता है कि हमें शब्द से शब्द का रिलेशन ढूंढना होता है। एनालॉजी का मतलब है सिमिलैरिटी या समानता, तो उसके एक जैसा, उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेजर जो रिलेशंस दिए होते हैं, क्या दिए, जैसे आपका कंट्री कैपिटल का कई बार रिलेशन दे देगा, कि जैसे आपको बोले इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है, चाइना की कैपिटल क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। कंट्री और करेंसी, कि इंडिया की करेंसी आपकी रुपए है, पूछ देगा कि यूएस की करेंसी क्या है। इसी तरीके से एनिमल हो गया, उनकी साउंड हो गई, एनिमल और उनके बच्चे मतलब यंग वंस को क्या बोलते हैं, वो हो गया। कई बार कोई इंस्ट्रूमेंट दे देगा एंड उसका मेजरमेंट आपको बताना होगा कि उससे क्या मेजर करा जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपका सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे जाते हैं वर्ड एनालॉजी के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि वर्ड एनालॉजी के अंदर किस किस टाइप की चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, मतलब कंट्री दी होगी, करेंसी दी होगी, आपको एक रिलेशन ढूंढना है दोनों टर्म्स के बीच में, कि जैसे इंडिया की करेंसी दे दी गई हमें रुपया, इंडिया रुपए से संबंधित है, उसी तरीके यूएसए डॉलर से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की करेंसी रुपए है और यूएसए की करेंसी आपकी डॉलर है। ठीक है, अब हम इसके सिंपल क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ो, उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा वो ऑटोमेटिक क्लियर आउट हो जाएगा। 10 से 15 बेसिक्स क्वेश्चंस, अगर आपने आज तक रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है, आप टेंशन मतलब ये सीरीज कंप्लीट करो, ए टू जेड रीजनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा भी था कि यार देखो, इंडिया की हमें कैपिटल दे दी गई है नई दिल्ली, और जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, आपकी जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया की कैपिटल। देखो इस तरीके से देखना है कि देखो इंडिया संबंधित है किससे, नई दिल्ली से, उसी तरीके से जापान किससे संबंधित होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके का है। तो आप देखो कि इंडिया की करेंसी है, इंडिया सॉरी करेंसी नहीं, इंडिया की कैपिटल हमें नई दिल्ली दी गई है, तो उसी तरीके से जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, टोक्यो हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो फ्रांस का संबंध हमें पेरिस से दिया गया, उसी तरीके से हमें चाइना का संबंध ढूंढना है। तो आप क्या बोलोगे सर, देखो फ्रांस
पेरिस से किस तरीके से संबंधित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। उसी तरीके से चाइना की कैपिटल क्या होगी? यहाँ पे चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखो जैसे यहाँ पे दिया गया हमें ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, उसी तरीके से कनाडा किससे संबंधित होगा? देखो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा एंड कनाडा की जो कैपिटल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? ओटावा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से देखो यहाँ पे हमें देखा है इंडिया संबंधित है किससे? रुपए से। एंड हमें पूछा गया कि यूएस से किससे संबंधित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया कि करेंसी और कंट्री का रिलेशन दे दिया गया। इंडिया की करेंसी क्या होती है? रुपए होती है। यूएसए की करेंसी क्या होती है? डॉलर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जापान। जापान की करेंसी दे दी गई है येन। उसी तरीके से यूके यूनाइटेड किंगडम्स की कैपिटल करेंसी क्या हो जाएगी आपकी? उनकी कैपिटल आपकी पाउंड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। देखो रशिया का संबंध रूबल से है। उसी तरीके से हमें पूछा कि भाई जर्मनी का संबंध किससे होगा? तो जर्मनी का संबंध किससे होगा? आप गेस करो ये क्या है? ये भी एक तरीके की करेंसी दी गई है कि भाई देखो रशिया रूबल से संबंधित है, जर्मनी आपका किससे संबंधित होगा? यूरो से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। देखो डॉग का संबंध है बार्क से, कैट का संबंध किससे होगा? मतलब कुत्ते का संबंध है भौंकने से, बिल्ली का संबंध किससे होगा? देखो इसमें रिलेशन दिया गया कि नॉर्मल जैसे कुत्ते का काम मतलब कुत्ते भौंकते हैं तो उससे बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो लायन और मीन्स शेर दहाड़ता है तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा न्याव न्याव करता है, एक साउंड होती है जो घोड़े की साउंड होती है, तो उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। काव रंभाना मोह करके बोलते हैं एंड डंकी क्या करता है आपका? रेंकता है। ठीक है, इस तरह के आपको एक रिलेशन ढूंढना है कि जो यहाँ जो फर्स्ट टर्म दिया गया है सेकंड टर्म से उसका क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो कैट है किटन से संबंधित, मतलब बिल्ली बिलोटे से संबंधित है। उससे कुत्ता किससे संबंधित होगा? देखो कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पप बोलते हैं, पपी, पिल्ला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11। देखो काव और काफ संबंधित है, मीन्स गाय और बछड़ा। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। इसी तरीके से जो शेर है शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे? पफ। शेर के बच्चे को हम कब बोलते हैं? शावक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हैन चिक से संबंधित है, बिल्ली किससे संबंधित होगी? किटन से संबंधित होगी। ठीक है, समझ आ गया कैसे? हैन मुर्गी के बच्चे को हम चूजा बोलते हैं, तो बिल्ली के बच्चे को हम किटन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये आपका इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के क्वेश्चन होंगे जैसे इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज क्या होता है। जैसे आपका थर्मामीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मापना। देखो थर्मामीटर का काम क्या होगा आपका? तापमान मापते हैं। उसी तरीके से बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायुदाब एयर प्रेशर को हम बैरोमीटर से डिफाइन करते हैं या नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो स्पीडोमीटर से हम स्पीड नापते हैं, अमीटर से हम क्या नापेंगे? देखो स्पीडोमीटर संबंध है स्पीड से, क्योंकि हम स्पीडोमीटर की मदद से स्पीड नापते हैं। उसी तरीके से अमीटर संबंधित होगा किससे? अमीटर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं। विच विल बी ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे मे भी शायद नंबर मिसिंग है, 15 वाला आया है, तो चलो हम 16 बोलते हैं। देखो हैप्पी का संबंध है जॉय से, मतलब खुशी और आनंद। दुख का संबंध किससे होगा? तो मैं पूछा क्या भाई दुख का संबंध किससे होगा? आप देख सकते हो हैप्पी खुश, उसका क्या हमें मतलब पर्यायवाची दिया गया या एक तरीके से सिनोनिम दिया है, खुश और आनंद। तो दुखी का क्या होगा? आपका पीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लिख सकते इसको हम लिख सकते हैं पेन। ठीक है, अब हम ये तो थे आपका बेसिक वर्ड एनालॉजी। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित जितने भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
इसमें मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट आया होगा। वर्ड एनालॉजी बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको एक का रिलेशन पकड़ना है, दूसरे के साथ उसका रिलेशन देखना है कि किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। मतलब आपको बेसिक दिया होगा एंड आपको उसमें चेकआउट करना है। मान के चलो यहाँ पे ए है, इसका संबंध बी से दिया गया, तो उसी तरीके से सी का संबंध किससे होगा ये पूछा जाएगा। मतलब जैसे हमने देखा कि थर्मामीटर का संबंध तापमान से दिया गया है, उसी तरीके से में पूछा जाएगा कि भाई आपका ओडोमीटर हो गया या कोई और यंत्र हो गया, उसका संबंध किससे होगा। तो ये जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर एंड हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम 10-12 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 3 का संबंध है 5 से, तो 7 का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। आप एक चीज ये बोल सकते हो कि देखो 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 7 + 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। और ये चीज सही भी है, पर यहाँ पर हम क्या लॉजिक पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स पर। ये चीज भी फॉलो हो सकती है क्योंकि हमें ऑप्शंस 9 भी दिया गया है, तो ये चीज भी आपकी डेफिनेट हो सकती है। बट यहाँ पे दिया गया देखो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 7 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने कहा ये लॉजिक आप ध्यान देना। बहुत बार प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याओं के केस में ये एक डाउट क्रिएट ऑलवेज करता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर सारी अभाज्य संख्याएं दी हैं तो वो डेफिनेटली आपको लॉजिक कौन सा पूछ रहा होगा, अभाज्य संख्याओं का आपको लॉजिक पूछ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी सेम है, देखो 13 और 17 अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आप बोलोगे देखो 15 इज अ विषम संख्या, ठीक है, तो उसने वो नहीं लिए। 13 से 17 अभाज्य संख्या है, और तो 19 से नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो आप गैस करोगे। या देखो 20 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, तो सीधे कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है, 23 आ रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसमें भी सेम लॉजिक फॉलो हो सकता है कि देखो 13 + 4 = 17 बोल सकते हैं कई लोग, ये वाला हो सकता है 13 + 4 = 17। उसी तरीके से कई ये भी बोल सकते हैं कि 19 + 4 = 23 हो सकता है। बट पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हम प्राइम नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो करेंगे, अभाज्य संख्या वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। जो तुम ये जोड़ने वाला लॉजिक बोल रहे हो करेक्ट, बट हम इसके क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, तो अब आपको और इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 13 का संबंध 17 से है, उसी तरीके से 19 का संबंध किससे होगा, 23 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखो 4 का संबंध 16 से है, 5 का संबंध किससे होगा, डन। 4 का स्क्वायर करो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करोगे तो किस हो जाएगा, 25 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 6 का संबंध 36 से है, उसी तरीके से 8 का संबंध किससे होगा ये पूछा गया। देखो 6 का स्क्वायर करो तो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। अगर आपने स्क्वायर से याद नहीं करे हैं तो ये आप मिस्टेक कर रहे हो। एक बार जा करके वीडियो नंबर 1 देखो, उसमें सारे स्क्वायर मैंने बोला है, कम से कम 20 तक नहीं तो 15 तक के स्क्वायर तो याद करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 2 का संबंध 8 से में इस तरीके से दिया गया, 2 इज रिलेटेड टू 8। उसी तरीके से 3 किससे रिलेटेड होगा, 2 का रिलेशन 8 से, मीन्स 2 का क्यूब होता है 8, तो उसी के 3 का क्यूब कितना होगा, 27, विच में भी और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम आपका क्यूब के बेस पे। देखो 4 का संबंध 64 से है, 5 का संबंध किससे होगा, देखो 4 का रिलेशन 64 से है, उसी तरीके से पूछा गया कि देखो 5 का संबंध किससे होगा। मैंने कहा 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, सिंपल। देखो अब यहाँ जाओ, 3 का रिलेशन 9 से दिया गया है, तो 5 का रिलेशन किससे होगा, ये हमें पूछा गया। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखो 3 × 3 करोगे तो सर आप बोलोगे सर 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 5 × 3 करोगे तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे दिया गया, देखो सर 7 संबंधित है 21 से, किससे, 7 संबंधित है 21 से, उसी तरीके से 9 संबंधित किससे। मैंने कहा देखो सर 7 का 21 है, मीन 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे सर 9 का भी तो 3 गुना होना चाहिए, 9 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 6 से संबंधित है,
49 किससे संबंधित होगा? मैंने कहा 36 है, ये 6 से संबंधित कैसे हो सकता है? अगर आप 36 का अंडर रूट कर लो तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब आप 49 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 81 संबंधित है 9 से, तो 64 संबंधित होगा किससे? मैंने सिंपल बोला 81 का रूट करोगे तो सर 9 आ जाएगा, 64 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रूट समझ आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे रूट का आपको मीनिंग समझ आ रहा है। मतलब किसका रूट 81 है, तो वैसे किसका रूट 64 है, तो वो 8 का रूट 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखे, देखो 4 और 7 का। अब जो तुम्हारा डाउट था वो मैं क्लियर करता हूँ। देखो 4 to 7 हो गया, हमें पूछा गया 8 से क्या होगा। ठीक है, मैं पूछा गया कि सर देखो 8 से आगे वाले संख्या किस कौन सी होगी, क्या किस तरीके से रिलेशन है। देखो 4 से 7 हुआ तो क्या हुआ? 4 प्लस 3 करा हमने, इसको रेड से लिख दूं तो मैं क्लियर हो जाए। ठीक, प्लस 3 करा तो 7 आ गया। इसी तरीके से तुम 8 में क्या करोगे? प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, विच में बी और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 4 में 3 जोड़ा 7, 8 में 3 जोड़ा 11, सिंपल। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो 9 का संबंध 15 से है, हमें बोला गया कि देखो सर 6 का संबंध किससे हुआ। 9 का संबंध 15 से कैसे हो सकता है, ये आप खुद दिमाग लगाओ एक बार। 9 में कुछ एड ऑन करा गया होगा, क्या जोड़ा गया? 9 में प्लस 6 ऐड करा गया तो वो 15 हो गया। उसी तरीके से सर देखो 6 में मैं क्या ऐड करूंगा? प्लस 6 ऐड करूंगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो 20 का संबंध हमें दिया गया 10 से, तो 30 का संबंध किससे होगा? देखो 20 से 10 कैसे संबंध होगा? अगर तुम 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम 30 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तरीके से ऐसा मान लो कि 20 का आधा करा तो 10, 30 का आधा करा तो 15। यहाँ पे देखोगे तो क्या लॉजिक है कि देखो 18 10 से संबंधित है, तो 12 किससे संबंधित होगा? तो मैंने कहा देखो 8 10 से कैसे संबंधित हो सकता है? देखो 8 प्लस 2 करोगे तभी 10 आ सकता है। ठीक, समझ आ रहा? उसी तरीके से 12 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही ऐड करोगे, क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 बराबर 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका नंबर एनालॉजी। आई होप आपको बेसिक नंबर एनालॉजी तो कम से कम समझ आई होगी। कोई हाई लेवल की एनालॉजी नहीं है, मैं बेसिक थ्योरी बताई कि भाई देखो इस तरीके से रिलेशन हो सकता है, एंड ये आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके किसकी हो? लेटर एनालॉजी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेटर एनालॉजी भी है, 2 मैंने करवा दिए हैं आपका। वर्ड एनालॉजी, सेकंड आपका नंबर एनालॉजी, एंड इसमें हम करने वाले हैं आपका लेटर एनालॉजी। देखो सबसे पहली चीज़ लेटर एनालॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में कंप्लीट कराए थे, लेटर के वैल्यूज की, मतलब एक कौन से वो नंबर पे आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये लेटर एनालॉजी कुछ समझ नहीं आने वाली है। तो आपके लिए प्रेफरेबल यही रहेगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो नंबर 1 को खोलो, उसमें आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखो, क्योंकि मैंने उसमें कंप्लीट सिलेबस बताया है, कैसे कंप्लीट करना है वो बताया है, एंड स्क्वायर्स, क्यूब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एनालॉजी के लिए ABCD वाली आपको टेबल याद करवाई है। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये टेबल आपको सिर्फ यही काम नहीं आएगी, जितनी आपकी इस पे अच्छी पकड़ होगी उतना आप कोडिंग डिकोडिंग वाला एक चैप्टर है वो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व करोगे। तो आप एक बार इसको याद करने का ट्राई करना, नहीं होगा तो आप इसको 10 बार 12 बार लिखो, एक बार कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, बाकी आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो मैंने बोली वो तो आपकी प्रीवियस वीडियो वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। सेकेंड चीज़ उसमें मैंने कवर नहीं करा था, वो था अपोजिट पेयर। ठीक है, कौन से? आपके अपोजिट पेयर, जैसे एक अपोजिट पेयर जेड होता है। देखो ये अपोजिट पेयर कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपोजिट पेयर का एक सिंपल थ्योरी हो जाएगी आपकी अपोजिट पेयर की। देखो अपोजिट पेयर तब बनता है जब दो लेटर्स को ऐड करके
आप उनका सम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। वो आपके अपोजिट लेटर पेयर बन जाएंगे। जैसे ए का 1 होता है, जेड 26 लेटर पे आता है, 1 + 26 बराबर क्या बन गया, 27 बन गया। तो ये क्या हो गया, आपस में अपोजिट पेयर हो गए। एक तरीके से मानो आप एक तो सुलटी एबीसीडी पढ़ रहे हो एंड आप एक तरीके से उल्टी एबीसीडी पढ़ रहे हो, ताकि क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बन करके वो सम 27 बना देगा। सिंपल समझो, इसको आप याद कर सकते हो बेसिक तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको याद करो। देखो ए का अपोजिट लेटर पेयर ए का जेड होता है, इसका शॉर्ट कोट है आपका आज़ादी, ए जेड, ठीक है। स्पेलिंग जरूरी नहीं है सेम लिखो, मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि देखो आज़ादी ए जेड अपोजिट लेटर बन रहा है। उसी तरीके से बी वाई का आप कौन सा बोलते हो, बॉय बोलते हो। इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा करता हूँ, बस बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप सी एक्स याद करो। देखो डी डब्ल्यू को याद करने का तरीका है ड्यू, DEW, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। अगर आपको इसमें और कोई तरीका मिल जाए तो बेस्ट है, जब धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद के कोड वर्ड बना सकते हो कि यार देखो सी का एक्स है, बॉय से मैं BOY याद रखता हूँ, मैं आज़ादी से AZ याद रख लेता हूँ, और कोई भी लेटर हो सकता है, बट जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप उस लेटर से याद करो। जैसे कई इस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, बट मैं सिंपल बोलता हूँ EV पढ़ लो या फिर EBS पढ़ लो, उससे भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका FU अपोजिट लेटर पेयर होता है, ठीक है। तो आप FU को एक अपने उसमें कोड बना के पढ़ सकते हो। देखो नेक्स्ट आपका G और T अपोजिट लेटर पेयर है। ये कैसे आपका G और T, GT अपोजिट लेटर पेयर, मैं इसको शॉर्ट में पढ़ता हूँ ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड है ना दिल्ली में, तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ना। देखो HS का सिंपल कोड है हंसना, लिखते हैं हम मैसेज में कितनी बार लिखते हैं हंसना, HSNA, तो मैंने इसका कोड बना दिया HS। देखो IR इंडियन रेलवेज, सिंपल शॉर्ट कोड है इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। JQ एक्टर है जैकलिन, उस तरीके से याद रख लो JQ, क्योंकि उसमें वो वर्ड यूज हो रहा है तो आप उस तरीके से याद रख लो। देखो KP याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी, देखो PK मूवी आई थी, उस तरीके से आप याद रख लो। PK मूवी से क्या हो जाएगा आपका PR के अपोजिट लेटर पे हो जाएंगे, LO अपोजिट लेटर पे ना, इसको आप रख सकते हो याद किससे, लव से। लव में L भी यूज होता है, O भी यूज होता है, आपका लव वाला वर्ड हो जाएगा। MN और NM आपस में अपोजिट पेयर है, तो मीन्स M का अपोजिट पेयर N हो जाएगा, N का अपोजिट लेटर पेयर आपका N हो जाएगा, एंड ये सारा आपका रिपीट हो जाएगा। फिर देखो OL मीन्स लव, PK मूवी आई थी, जैकलिन क्वीन, इंडियन रेलवेज, HS मीन्स सुबह हंसना, GT ग्रांड ट्रक रोड, ये आप FU वैसे याद रख सकते हो। और EVS से, या फिर आप किससे पढ़ रहा हूँ, मैं इसको EV से पढ़ता हूँ। और देखो DW से आप इसको याद सकते हो, XC बॉय, BOY अपोजिट लेटर पे, और AZ आज़ादी। तो सिंपल ये है आपका अपोजिट लेटर पे। मैंने जितनी भी चीज़ें बताएं आप इनको नोट करना, एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यही नहीं, आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं इसके बेसिक्स क्वेश्चन की। इस साल को मैं समराइज करके बता रहा हूँ। पहली चीज, जो इससे प्रीवियस क्लास है क्लास नंबर 1, उसमें जो मैंने लेटर पेयर बताए हैं वो याद रखना, उनके वैल्यूज याद रखना। दूसरी चीज, मैंने जो अभी ये अपोजिट लेटर पेयर बताए ये याद रखना, और मैंने इनका जो तरीका बताया, अगर आपको सीधे नहीं याद होते कुछ बना लो, जो कुछ मैंने बताए हैं वो याद रख लो, बस। इन दोनों से आपका एक कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा एंड एप्पल लेटर एनालॉजी में तो काम आना ही आना है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया गया कि देखो A रिलेटेड है C से, तो B रिलेटेड होगा किससे। देखो हमें इस तरीके से A रिलेटेड टू C, तो B रिलेटेड टू what। देखो A से C होने के लिए क्या हुआ है, A का लेटर पेयर होता है 1, B C का लेटर पेयर होता है तीसरा, 1 से 3 हुआ है मीन्स +2 ऐड करा गया। उसी तरीके से B का होता है आपका दूसरा, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, देखो B +2, 2 और 2 क्या ऐड करोगे, 4 हो जाएगा। तो 4 पे कौन सा आता है आपका, D आता है, इज ऑन फोर्थ लेटर पे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, D इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
देखो यहाँ पे दिया कि देखो डी रिलेटेड है एच से, उसी तरीके से एफ किससे रिलेटेड होगा, हमें ये पूछा गया। देखो डी एच से संबंधित है। अब देखो डी और एच कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं, डी का चौथा लेटर पेयर होता है और एच आपका 8वां लेटर पेयर होता है। तो आप लोग से देखो डी टू एच हुआ है, मीन्स 4 में हमने 4 जोड़ा तभी वो 8 हुआ, +4 ऐड करा गया है। उसी तरीके से हमें पूछा क्या गया, उसी तरीके से हमें पूछा गया है कि देखो सर एफ किससे संबंधित होगा। अब मैंने कहा सर देखो एफ का हमें रिलेशन निकालना है, तो मैंने कहा एफ का लेटर पे होता है 6, सिंपल। हमने क्या किया +4 ऐड करा है, तो हम यहाँ सिंपल +4 ऐड कर देंगे, 6 4 10 हो जाएगा। 10 का मतलब हो जाएगा आपका 10वां लेटर पर कौन सा हो जाएगा, विच में भी जे। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, जे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता है। देखो के टू एन का रिलेशन दिया गया है। देखो के टू एन, उसी तरीके से हम पूछेंगे कि देखो पी किससे संबंधित होगा, के एन सिमिलर लैंग्वेज में पी किससे संबंधित होगा। मैं इसको अब ये देखो के का जो लेटर वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी, 11 होती है, एन की आपकी 14 होती है, पी की आपकी 16 होती है। देखो 11 से 14 मीन्स +3 ऐड हुआ, तो सेम लैंग्वेज में 16 + 3 ऐड करोगे, 16 + 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 3 ऐड करोगे ये आपका 19 हो जाएगा। और 19वां कौन सा लेटर होता है आपका, एस होता है। ठीक है, तो 19वां आपका कौन सा लेटर हो जाएगा, एस हो जाएगा, विच में योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो एम संबंधित है एन से, उसी तरीके से देखो पी किससे संबंधित होगा, एम संबंधित है एन से, तो हमें पूछा गया है ओ संबंधित होगा किससे। देखो जब आप एम की बात करोगे तो एम का लेटर पेयर होता है, सो देखो 13, ठीक, एन होता है आपका 14, ओ होता है 15। देखो 13 से 14 हुआ है, मीन्स +1 करा है, ठीक है, +1 करा गया तभी ये 13 से 14 हुआ। तो 15 में क्या करोगे, +1 करोगे, तो 15 + 1 16, और 16 का लेटर पेयर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पी आपका 16वां लेटर पेयर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो ए का संबंध हमें दिया गया है ई से, हमें बोला गया देखो ए संबंधित है ई से, उसी हिसाब से आई संबंधित होगा किससे, ये पूछा गया है। ए का लेटर पेयर क्या होता है, 1 होता है, ई का लेटर पेयर 5 होता है, आई का लेटर पेयर 9 होता है। अब देखो 1 से 5 होने के लिए क्या ऐड ऑन करा गया होगा, +4, तभी 1 से 5 हुआ तो 4 हमने ऐड करा, तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 9 में +4 ऐड करो 13। ओके, ये भी हो सकता है, पर आप देखोगे सर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है 13, समझ आया आपको कैसे, आई से हमने क्या करा +4 करा तो क्या जाएगा 13, एंड 13 के हिसाब से तो आप बोलोगे सर हमें एम लेटर पेयर आना चाहिए था, बट एम तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमारा ये लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ गया तो मैं समझ में कि आप हर बार प्लस वाला लॉजिक नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे गलत हो गया ना क्वेश्चन, क्या बोलोगे आप, 9 + 4 और ई प्लस नहीं हो रहा है, 9 + 4 13 हो गया, तो 13 तो ऑप्शन में है नहीं। तो अब यहाँ पे आप सिंपल देखो, आपने वोवल्स कॉन्सोनेंट पढ़े, ए टू ई हुआ, मीन्स ए के बाद कौन सा वोवल आता है, ई आता है, तो आई, ए ई आई, और नेक्स्ट कौन सा लेटर पेयर आ जाएगा, ओ आ जाएगा। लॉजिक आ गया समझ में, ए का ई से हुआ, आई के बाद कौन सा आपका वोवल आता है, वो आता है आपका ए ई आई ओ यू। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओ हो जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर, एंड जब आप गलत होंगे ना आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा भाई 13 ऑप्शन में था ही नहीं, आपने कैसे टिक किया, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि यार नहीं ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, तो हम दूसरा लॉजिक फॉलो करेंगे, प्लस माइनस कुछ ना कुछ होगा, अपोजिट पेयर कोई ना कोई लॉजिक जरूर से फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे प्लस वाला लॉजिक फॉलो नहीं करा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो करेगा, आपका वोवल्स वाला लॉजिक आपको फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो जेड टू एक्स हुआ, तो हमें पूछा कैसे, देखो टी टू कैसे हो जाएगा, जेड हमारा 26वां लेटर पेयर है, इतना हमें पता है कि देखो सर जेड हमारा 26वां लेटर पेयर है और एक्स हमारा 24वां लेटर पेयर है।
-2 करा गया, 26 से 24 हो गया मीन्स -2। तो उसी तरीके से देखो टी 20 है, 20 में से क्या करोगे सर, देखो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर 18 लेटर पेयर हो जाएगा, 18 आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो हमें दिया गया सर, देखो बी से ई दिया गया है, हमें पूछा गया सर डी से क्या होगा। देखो बी आपका दूसरा लेटर पेयर है, इस तरीके से देखिए आ गया है कि देखो बी ई से संबंधित है, उसी तरीके से डी किससे संबंधित होगा। देखो बी का लेटर पेयर 2 होता है, ई का लेटर पेयर 5 होता है, डी का लेटर पेयर 4 होता है। देखो 2 से 5 होने के लिए +3 करा गया है, तो 4 से क्या ऐड करोगे, 4 में +3 ऐड करोगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में जी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसी तरीके से हमें दिया गया देखो सी एफ से संबंधित है, तो एम किससे संबंधित होगा, क्या दिया गया है क्वेश्चन, देखो सी एम से संबंधित है, तो एम किससे संबंधित, देखो सी रिलेटेड टू एफ मीन्स सी का लेटर पेयर होता है आपका 3, एफ का लेटर पेयर होता है आपका 6, ठीक है, एफ का लेटर पेयर होता है आपका 6। तो मैंने क्या करा, देखो 3 से 6 होने के लिए क्या करते, सिंपल आप बोलो क्या क्या, +3 ऐड करा, तभी हम 3 से 6 पहुंच गए। तो वैसे ही 13 है, अब 13 में मैं क्या ऐड करूंगा, +3, बिकॉज एम का लेटर पे 13 होता है, ये एम है, 13 + 3 16, और 16 पे कौन सा आता है आपका, 16 लेटर पेयर आपका 16 पे आता है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ये जो 16 होगा ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो यहाँ पे हमें ई रिलेटेड है किससे, जे से, उसी तर्क के अनुसार है, उसी लॉजिक के अनुसार एच किससे रिलेटेड होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये बोलेंगे कि देखो सर ई रिलेटेड है जैसे ई टू जे, उसी लॉजिक के अनुसार एच किससे संबंधित होगा। देखो ई का लेटर पेयर 5 होता है, जे का लेटर पेयर 10 होता है, एच का लेटर पेयर 8 होता है। मैंने कहा आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि 5 से 10 कैसे हो सकता है, +5 करा होगा, +5 करा होगा तो 10 हो गया। 8 में क्या करोगे, +5 करोगे तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 8 और 5 13 होता है। 13 पे कौन सा लेटर आता है आपका, एम आता है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखो एक्स संबंधित है वी से, उसी तरह के अनुसार वी टी संबंधित होगा किससे। देखो एक्स का जो लेटर पेयर होता है, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, तो टी किससे संबंधित होगा, एक्स आपका 24वां होता है और वी आपका 22 होता है, ठीक है। उसी तरीके से T20 होता है, देखो 24 से 22 हुआ है मीन्स -2 हुआ है, तो 20 में से क्या करोगे, -2 करोगे, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 आपका कौन सा हो जाएगा, आर वाला ही, जो 18 लेटर पेयर कौन सा होता है आपका, आर होता है, तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। पी संबंधित है एस से, तो एल संबंधित होगा किससे। देखो P is related to S in the similar language, L related होगा किससे। P आपका कौन सा लेटर पेयर है सर, आप बोलोगे सर देखो P 16 है, S 19 है, L आपका 12 हो जाएगा, ठीक। मैंने कहा सर देखो 16 से 19 हुआ है मीन्स +3 ऐड करा गया है, तो 12 में मैं +3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 इज योर ओ, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज 15 पे कौन सा लेटर आता है आपका, ओ वाला लेटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखो आर इज रिलेटेड टू वी, तो सेम लैंग्वेज में एच किससे संबंधित होगा, आर इज रिलेटेड टू वी इन द सेम लैंग्वेज, एच इज रिलेटेड टू विच टर्म। आर मैंने कहा और वी से संबंधित, देखो आर आपका 18 लेटर पेयर है, वी आपका 22वां लेटर पेयर है। तो इसी तरीके से हमें पूछा गया, देखो एच किससे संबंधित होगा, एच 8 है, मैंने सिंपल बोला देखो 18 से 22 होने में +4 करा गया है, 18 और 4 22। उसी तरीके से 8 में मैं क्या ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा, बिकॉज यहाँ भी 4 जोड़ा तो यहाँ भी मैं 4 जोड़ूंगा, 8 और 4 12, 12 मीन्स क्या होता है आपका कौन सा लेटर पेयर आता है, एल आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज मे बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखो डी रिलेटेड है जेड से, तो सी रिलेटेड होगा किससे, ये पूछा गया। देखो आप एक चीज ध्यान दो,
D इज रिलेटेड टू Z इन द सेम लैंग्वेज। हमें पूछा गया कि देखो C किससे रिलेटेड होगा, ये क्वेश्चन है। D आपका होता है फोर्थ लेटर पेयर, आपका D है। Z आपका कौन सा है, 26वां लेटर पेयर है। तो अब आप बोलोगे सर देखो कि यार 26वां लेटर पेयर होने के बावजूद C किससे संबंधित होगा। मैंने कहा देखो 4 से आप 26 गए, माइनस करा आपने, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस करा आपने, 4 से 26 करे भी इस तरीके से देखो ना। एक तो अल्फाबेटिक सीरीज क्या हो जाएगी, ए बी सी डी एफ जी एच, बट आप एक माइनस भी तो करते हो। आई आया, उससे पहले एच आया, उससे पहले आपका एफ आया, इस तरीके से माइनस करते हो। जी आया, रिवर्स पेयर में चलता है। उसी तरीके से आप यहाँ देखो डी टू जेड हुआ, मीन्स -4 करा। तो अब मैं सी में से -4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी में से इफ आई विल डू -4 कर दूं तो सी में से मैं -4 करूंगा तो मैं डेफिनेटली कहाँ पहुंचूंगा, वाई पे पहुंचूंगा। 3 तो मैं यहाँ माइनस कर लूंगा, 3 में कौन से ए सी बी ए माइनस करूंगा, बट मेरे को चौथा जो लेटर घटाना है वो कौन सा, जेड घटाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं सिंपल पहुंच जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी, वाई पे पहुंच जाऊंगा। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सेम देखो, आपको अपोजिट लेटर पेयर मैंने पढ़ाए थे, बी का अपोजिट लेटर पेयर होता है वाई, ठीक। इसी लॉजिक के अनुसार एफ का अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट लेटर पेयर कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लास के स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हो रही थी उसी टाइम को बताया था कि ये लेटर पेयर इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखोगे कि इनसे इतने क्वेश्चंस आते हैं, आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गया एंड आपका लेटर एनालॉजी होता है, विच इज बेस्ड ऑन, इसी पे बेस्ड है सारा, ठीक है। तो एफ का कौन सा अपोजिट लेटर पे हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यू आपका अपोजिट लेटर पे हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, ए जेड से संबंधित है तो उसी तरीके से हमें के किससे संबंधित होगा। मैंने आपको बताया था ए और जेड किससे संबंधित है। एक वर्ड मैंने आपको बोला था आजादी, आजादी। ए जेड अपोजिट लेटर पे, तो हमें समझ आ गया सर देखो ये अपोजिट लेटर पे है, तो के का अपोजिट लेटर पे हमने क्या बोला था, पी के एक मूवी है, तो इसका क्या अपोजिट लेटर पे होगा, पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये तो कंप्लीट क्लास है तुम्हारी रीजनिंग की, एनालॉजी की बेसिक थ्योरी क्लास है, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं करा, बेसिक कि यार क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने आपको यही बताया कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, एनालॉजी क्वेश्चंस होते क्या हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। इसकी बाद वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, ये 50 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जिसमें मिक्स होंगे लेटर एनालॉजी के भी, वर्ड एनालॉजी के भी, एंड आपके नंबर एनालॉजी के भी। उससे ज़्यादा एक प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएगी, एंड सारे इजी क्वेश्चंस लेके नहीं आऊँगा। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे को आपको बेसिक्स बताना था कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस एंड थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप कमेंट में मेरे को बताओ कि कैसा रहा है, ओवरऑल कैसा है, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, नीचे आप देख सकते हो ये मेरा नंबर दिया गया है। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको आपका वो डाउट आपको वहाँ पे क्लियर आउट करूँ। बाकी कोई भी चीज़ें हैं जो आप कमेंट में पूछना चाहते हो आप कमेंट कर दो, आई विल सी, मैं देख लूँगा उसमें क्या करना है, ठीक है। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। 9058143007 ये व्हाट्सएप पे है। एंड ओके सॉरी ये 7 भी है, इसको भी इंक्लूड करना, ठीक है। नंबर है नीचे भी दिया गया है यहाँ पीडीएफ में। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए कंप्लीट तो मेरे को मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे दे दूंगा। एंड कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, जहाँ पे समझ नहीं आया पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड इस वीडियो को यार ज़रूर से ज़रूर शेयर करो ताकि मेरे एफर्ट्स भी कुछ काम आए। ये प्लेलिस्ट ही कंप्लीट होगी एंड आप इसको उसके साथ शेयर करो जिसको कि रीजनिंग नहीं आती, जिसको कि बहुत टफ लगता है यार कि रीजनिंग को मैं नहीं सॉल्व कर सकता। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके साथ शेयर करो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें हम कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू।